नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास देख लिया था और कुछ करंट अफेयर देखे थे हम लोगों ने। उसके बाद से ये हमारा जो सेक्शन है ये भारत का भूगोल और भूगोल देखेंगे हम लोग, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों शामिल रहने वाला है। ये लेक्चर नंबर हमारा 18 रहने वाला है। UP++ जो सीरीज़ चल रही है PYQ वाली घटना चक्र की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग भारत का भौतिक भूगोल देखेंगे। जो भी नदियां हैं, घाटियां हैं, मरुस्थल हैं, सारे के सारी चीज़ें हम लोग इसमें जो भी PYQ आ रखे हैं अब तक के UP++ सीरीज़ में, वो सारा हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोगों से एक बात क्लियर करना है कि वीडियो आप लोग पूरा देखें ज़रूर। जैसे कि हम जो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 बार अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हो सकता है कि इसमें से कम 5-4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, जो जैसे ये भूगोल टॉपिक है, इससे आपको मिल जाए। इस एग्ज़ाम जो पेट 2025 में होने वाला है, मिलना ही मिलना है 100%। क्योंकि वो पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो PYQ से उठ के आ रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो बदल दे रहा है, लेकिन जो आंसर है वो सेम ही रह रहा है। तो PYQ के साथ ज़रूर जुड़े रहें। और इससे पहले अगर आप लोगों ने ये लेक्चर नंबर 18 पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले चैनल के बारे में आप लोग को नहीं पता है, तो चैनल पे जाएं और वहाँ पे UP++ पेट 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगी, जिसमें जब तक हम अब तक का जितना भी हमने PYQ कराया है वो सारा का सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो करंट अफेयर भी रहने वाला है, प्राचीन इतिहास भी रहने वाला है, आधुनिक भारत का इतिहास भी रहने वाला है, आंदोलन वगैरह जो है सारे के सारे चीज़ रहने वाले हैं। तो वो आप लोग सारा एक एक बार रिवाइज़ कर लें, PYQ देख लें। उसी के साथ ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से भी आप चले जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वन लाइनर वाला जो हम लोगों ने लाया था सीरीज़, उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं है आप लोगों की तरफ से, तो जिसकी वजह से उसको अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। और जो एक बार हम लोग सोच रहे हैं कि मैथ का रिवीज़न करा दें, शॉर्ट बहुत ही स्पीड में रिवीज़न करा दिया जाए, जिससे आप लोगों का मैथ का फॉर्मूला रिकॉल वगैरह हो जाए। जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं मैथ्स के भी, वो भी आपको थोड़ा सा करा दिया जाएगा PYQ में जो भी आए हुए हैं। तो कल या परसों से मैथ्स वाली भी जो सीरीज़ एक प्लेलिस्ट बना के सारा वीडियो उसमें अपलोड कर दिया जाएगा डे बाय डे, और उसको आप लोग देख लेंगे, जिससे आप लोग का मैथ वाला भी सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो भारत का भौतिक भूगोल है उसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटियाँ। तो यही हमारा पहला टॉपिक है। इससे जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब तक के जो पेट के एग्ज़ाम में हम कह लें UP++ के एग्ज़ाम में जितने भी आ रखे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो ऑप्शन दे रखा है कर्णप्रयाग, B है देवप्रयाग, C है रुद्रप्रयाग और D है गंगोत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन दे रखा है सिंधु, B है ब्रह्मपुत्र, C है गोदावरी और D है गंगा। तो जो गंडक नदी है वो किससे संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो गंडक है ये गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। जैसे जो बाएं तरफ तट पे मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो जैसे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। और जो दाएं तरफ केवल मिलती है वो एक ही नदी है, सोन नदी है। इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कावेरी, बी है ब्राह्मणी, और सी है वैगई, और डी है पेन्नार। तो जो पेन्नार नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पिनाकिनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। और जो पेन्नार नदी है ये उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है, और इसका उद्गम चिक्काबल्लापुरा जिले कर्नाटक में है, वहीं से होता है। और नंदीदुर्ग पहाड़ी से होता है। ये अगर पूछ ले किस पहाड़ी से होता है तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है, और राज्य पूछ ले तो कर्नाटक राज्य से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन ए है माही, बी है साबरमती, सी है कोयना, और डी है तापी। तो जो कोयना नदी है, ऑप्शन नंबर सी, वो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोयना नदी। तो जो ये कोयना नदी है वो खंभात की खाड़ी में ना मिलकर इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। और यह जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है, और कराड़ जो सतारा जिले में ही है, कृष्ण नदी से जाके मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है ये? कृष्ण नदी में जाके मिलती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही, कराड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से निकलती है? तो ऑप्शन ए दे रखा है सतारा, बी है औरंगाबाद, सी है जलगांव, डी है नासिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासिक। तो जो गोदावरी नदी है ये नासिक ज़िले में पश्चिमी जो घाटी है उसी के ढलानों से निकलती है। और इस नदी को दक्षिण गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे है? त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए दे रखा है तापी, बी है कृष्णा, सी है पेन्नार, और डी है सुवर्ण रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णा नदी। इसी नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है ए नर्मदा नदी, बी साबरमती नदी, सी लूनी नदी, और डी कृष्णा नदी। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। तो जो ये कृष्णा नदी है ये पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। ये किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। और जो तीनों की तीनों नदियां हैं जैसे नर्मदा, साबरमती और लूनी, ये पश्चिमी दिशा वाली नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो ऑप्शन दे रखा है ए महानदी, बी है सोन, सी है बेतवा, और डी है ताप्ती। तो जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। ये यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? नर्मदा। और ये दोनों नदियाँ ही कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से निकलती है। मतलब उनका उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक है। और यह जो गंगा नदी की सहायक नदी है जो सोन नदी है, और ये अभी हम लोगों ने देखा है कि ये कौन से तट पे मिलती है? दाहिनी तट पे मिलने वाली सहायक नदी है। और जो गंगा से पटना के निकट मिलती है। तो जो नर्मदा नदी, जो सोन नदी है सॉरी, ये कहाँ मिलती है? गंगा से पटना के निकट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो ऑप्शन दे रखा है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो जो ऑप्शन ए है नर्मदा, इस नदी का जो समागम है मतलब ड्रेनेज है वो कहाँ है? अरब सागर में है। और जो नर्मदा नदी है ये मकालय पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी
अरब सागर में मिल जाती है। और यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी रिफ्ट घाटी से होकर प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो जो वेस्टर्न फ्लो वाली नदियां हैं उसमें से दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए नर्मदा, बी है तापी, सी है साबरमती और डी है कोयना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तापी। तो जो तापी नदी है ये पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। और जो तापी की नदी की लंबाई है वो कितनी है? 724 किलोमीटर है। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो कौन सी है वो है नर्मदा नदी है और जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। और जो ये नर्मदा नदी है ये अरब सागर में जाके प्रवाहित हो जाती है और नर्मदा एवं तापी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती रहती हैं और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात है। और जो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं में से होता है और जिसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए बेतवा, बी है चंबल, सी है केन, डी है सोन। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन नदी। तो जो सोन नदी है वो किससे मिलती है? गंगा से मिलती है, ना कि यमुना से। तो ये गंगा से मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो जो कामेंग नदी है इसका जो मेल होगा ये असम से हो जाएगा और जो बैतरणी नदी है ये उड़ीसा में मिलेगी और जो गिरना नदी है ये महाराष्ट्र में मिलेगी और जो हसदेव नदी है ये छत्तीसगढ़ से में जाके मतलब वहाँ से बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए डी बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, ए कावेरी, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है गोदावरी। तो जो दूसरा और तीसरी जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, मतलब वहाँ से उनका उद्गम होता है ऐसा हम कह लें। और जो हिमालय तंत्र की नदियों में वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है क्योंकि जो ग्लेशियर जो हिमालय का ग्लेशियर है वो गर्मी में पिघलता रहता है और इसी की वजह से गर्मियों में भी इनका जो जल स्तर है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो दोनों नदियां हैं ये हिमालय तंत्र की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो जो कामवती, हेमवती और जो अमरावती हैं ये कावेरी जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कावेरी नदी। और जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कोडगु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे कि जो इसका उद्गम स्थल है ये कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं और इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 800 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाला नदी के रूप में जानी जाती थी? तो जो ऑप्शन दे रखा है वो है, ए नेत्रावती नदी, बी गौतमी नदी, सी कालिंदी नदी, डी पेन्नायार नदी। तो ऑप्शन नंबर ए है जो नेत्रावती नदी, यही नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है नर्मदा, डी है सोन। तो जो कावेरी नदी है ये सबसे
छोटी नदी है। तो इसकी कुल लंबाई हम देख लेते हैं इन नदियों की। तो जो कावेरी की लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कृष्णा की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर लंबी है। जो नर्मदा की लंबाई है वो 1312 किलोमीटर लंबी है। और जो सोन नदी की लंबाई है वो 881 किलोमीटर लंबी नदी है। और भारत देश की जो सबसे लंबी नदी है लेंथ में अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो ऑप्शन दे रखा है घाट प्रभा, दूसरा है बी हेमावती, सी है शरावती और डी है कबिनी। तो जो शरावती नदी है ये पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले जो ऊंची चट्टानें हैं लगभग 253 मीटर ऊंची है, वहाँ से गिरती है और गरसोपा जल प्रपात बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, शरावती नदी, शरावती नदी सॉरी। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो लाइक नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। मोटिवेशन फैक्टर एज अ वो वर्क करता है कि आप लोगों के लिए अच्छा सा कंटेंट हम लोग और लेके आएँ और बेटर जो भी आपके लिए अच्छा से अच्छा हो सकता है वो सारा प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो प्रमुख रूप से वृक्षनुमा जो अपवाह तंत्र है वो रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वृक्षनुमा। या दूसरा जो नाम है इसका द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। तो या तो वृक्षनुमा या तो दुम्राकृतिक अपवाह प्राकृतिक प्रतिरूप। और इस प्रतिरूप में मुख्य नदियाँ और उनकी सहायक नदियों अपने प्रवाह के दौरान वृक्ष तथा उसकी शाखाओं की जैसे आकृति का निर्माण करती हैं, मतलब ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं ये इस टाइप की जो सहायक नदियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो ऑप्शन दे रखा है ए ब्रह्मपुत्र यमुना और सतलज, बी है ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु, और सी है ब्रह्मपुत्र यमुना और सिंधु, और डी है झेलम यमुना और सतलज। तो जो इसका करेक्ट उत्तर है ब्रह्मपुत्र सतलज और सिंधु जो 3 नदियाँ हैं इनका जो स्रोत है हिमालय स्थित मानसरोवर झील से के निकट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेम्यूंगडंग ग्लेशियर से शुरू होती है जहां इसे तंगसंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबर्णश्री, कामेग, धनसिरी, मानस, तिस्ता हैं। नदी का नाम क्या है? तो जो सबसे लंबी जो नदी है हम कह लें नॉर्थ ईस्ट में वो एक ही नदी है ब्रह्मपुत्र। यहाँ ऑप्शन जैसे दे रखा है ए गंगा, बी सिंधु और सी ब्रह्मपुत्र और डी नर्मदा। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। यही जो नदी है ये तिब्बत के चेम्यूंगडंग जो ग्लेशियर है वहाँ से स्टार्ट होती है और तिब्बत में इसे तंगसंगपो के नाम से जाना जाता है। और जो दिहांग एक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश के करीब, वहाँ पे वो भारतीय क्षेत्र में इंटर करती है और यहीं से उसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी और कामेग, धनसिरी और मानस और तिस्ता, ये 5 इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये चौड़ाई के सापेक्ष में सबसे चौड़ी नदी है। मतलब लंबाई नहीं चौड़ाई अगर देखा जाए वाटर फ्लो के, अगर हम रिस्पेक्ट में देखें कि सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो किस नदी में होता है तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है सावित्री, बी है मूठा, सी है लूनी, डी है गिरना। तो जो लूनी नदी है वो थार जो रेगिस्तान है, डेजर्ट, उससे होकर बहती है। और जो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है ये राजस्थान में ही अरावली श्रेणी से निकलती है और यहाँ इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। सूरसती नदी के मिलने के बाद यह लूनी नाम से प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 511 किलोमीटर तक है और प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो ए है दामोदर नदी, बी है कोसी नदी, सी है महानदी और डी है गोदावरी नदी। तो जो दामोदर नदी है ऑप्शन नंबर ए, इसे ही बंगाल के शोक नदी के नाम से जाना जाता है, बंगाल का शोक ऐसा कहा जाता है। जो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार का जो खमारपाट पहाड़ी से होकर ये निकलती है और दामोदर की प्रमुख सहायक नदी बराकर नदी है। तो इसे याद रखेंगे, कहाँ से निकलती है? खमारपाट, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो क्या है? बराकर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है कच्छ की खाड़ी, बी है कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, सी है मन्नार की खाड़ी और डी है अकाबा की खाड़ी। तो ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो अकाबा की खाड़ी है ये भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है और ये जो अकाबा की खाड़ी है ये लाल सागर के उत्तरी भाग में सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि से पश्चिम में स्थित है और अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश स्थित हैं। तो और जो कच्छ, खंबात और मन्नार की खाड़ियाँ हैं ये भारतीय भौगोलिक क्षेत्र की स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है ए कावेरी, बी है गोदावरी, सी है महानदी, डी है कृष्णा। तो जो विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। और इसी के साथ आप लोगों से हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप लोग ज़रा जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है और प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं किसके? आंध्र प्रदेश के, उनका नाम कमेंट करके ये दोनों चीज़ बताएंगे आप लोग कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल और प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर, और एक और ऐड कर लीजिएगा राज्यपाल, गवर्नर कौन है इस टाइम आंध्र प्रदेश का। और जो कृष्णा नदी है ये पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली नदी कौन सी है? गंगा है और इसका जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और जो बंगाल की खाड़ी में होकर ये मतलब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा तथा मूसी आदि सहायक नदियां हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है दामोदर नदी, बी है कोसी नदी, सी है घाघरा और डी है हुगली नदी। तो जो कोसी नदी है ये इसे बिहार का शोक कहा जाता है और ये जब भी बिहार में जो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित जो इलाके हैं या क्षेत्र हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जहाँ जहाँ कोसी नदी बहती है, अगर इस टाइम भी जो बाढ़ का जितना भी एरिया प्रभावित हो रखा है बिहार में वो सारे का सारा ही किसके आसपास है? कोसी नदी के आसपास है। और अभी हम लोगों ने देखा है कि जो बंगाल की जो शोक नदी है उसका क्या नाम है, तो उसको भी आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएंगे तो इससे आप लोगों को रिवीजन होते रहेगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये रिपीट भी हो रहे हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर PYQ सीरीज़ जो है इसके साथ बने रहें। और इसमें हम लोग एक पैटर्न और देख रहे हैं कि जितने भी जो सिटीज़ हैं कि कौन सी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि जो हम अगर आसपास के जो जितने भी शहर हैं उसके आसपास की नदियों के बारे में पढ़ लें तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये उसी टाइप का है, श्रीनगर किस नदी के
पर स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है सिंधु, बी है झेलम, सी है रावी और डी है ब्यास। तो जो झेलम नदी है इसी के तट पर जो शहर स्थित है वो श्रीनगर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ऑप्शन ए दे रखा है मानपुरा द्वीप, बी है माजुल द्वीप, सी है लुलु द्वीप और डी है श्रीरंगम द्वीप। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है और ये जो असम राज्य है यही ब्रह्मपुत्र नदी में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है ए मध्य प्रदेश, बी है गोवा, सी है असम, डी है केरल। तो जो सही उत्तर है वो है असम, ऑप्शन नंबर सी। अभी वही सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर देखा है यही सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ऑप्शन दे रखा है ए गुजरात, बी है तेलंगाना और सी उड़ीसा, डी है महाराष्ट्र। तो जो गुजरात राज्य है यहीं पे उकाई बांध जो है भारत का स्थित है और ये इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। और जो ये किस नदी पर स्थित है? तो ये तापी नदी पर स्थित है ये उकाई बांध। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन दे रखा है ए कावेरी, बी है गंगा, सी है कृष्णा, डी है गोदावरी। तो जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्ण नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है और ये आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एंटिक बांध जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है ए मुद्रै, बी है तिरुचिरापल्ली और सी है दरोड़ और डी है कोयम्बटूर। हाँ, कोयम्बटूर डी है कोयम्बटूर। तो ये इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। तो जो कल्लनई के नाम से जाने वाला जो ग्रैंड एंटिक बांध है ये दक्षिण भारत में कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ये चारों के चारों क्या हैं? ऑप्शन गलत हैं और यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण चोल वंश जो के राजा थे करिकाल, इन्होंने ही करवाया था इसका निर्माण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ए है भाखड़ा नंगल, बी है रिहिंद और डी है हीराकुंड और डी है नागार्जुन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है और न केवल भारत का ही और ये विश्व का भी सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है और इस बांध की लंबाई 4801 मीटर है मुख्य बांध की लंबाई और जबकि बांध की कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये बांध होगा ये कितना बड़ा बांध है होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो जो गंडक सिंचाई परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त प्रयास योजना है और इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है और इसे दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था और बैराज का जो निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968 से लेकर 1969 के बीच किया गया था, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। तो अगर पूछ दे कि इस ऐसा क्वेश्चन बना दे कि जो गंडक सिंचाई परियोजना है इससे कौन सा देश संयुक्त प्रयास से मतलब इसमें शामिल है, तो जो नेपाल है हमारा पड़ोसी देश वो इसमें शामिल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? तो ऑप्शन दे रखा है जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी है इटली, डी है सोवियत रूस। तो जो टिहरी बांध परियोजना है ये रूस के मदद से इस
परियोजना जो उत्तर प्रदेश में है इसको पूरी की गई थी। तो ये कब की गई थी पूरी? तो ये 2006 में पूरी की गई थी और इसका स्टार्ट कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो इसके बाद से ये किसी कारणवश रोक दिया गया था और 2006 में इसे कंप्लीट कर दिया गया था रूस की मदद से। और ये किस नदी पर लोकेटेड है? तो जो भागीरथी नदी है वहाँ पे ये लोकेटेड है और भीला गंगा नदी के संगम पे थोड़ा सा आगे उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो जो उस टाइम उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए चीनाब, बी है गोदावरी, सी है गंगा नदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दुलहस्ती परियोजना है ये चीनाब नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चीनाब। तो जो दुलहस्ती परियोजना है भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा में स्थित एक पनबिजली परियोजना है जो चीनाब नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना NHPC द्वारा निर्मित 390 मेगावाट की पनबिजली मतलब पानी के द्वारा बिजली बनाने की जो परियोजना है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही से मेल नहीं खाता है? तो जो धरोई बांध है ये माही नदी मेल किया है ये, जबकि ये गलत है। ये कौन सा हो जाएगा? ये साबरमती नदी हो जाएगा। और बी जो है नाथ पा झाकरी जो बांध है ये सतलज सही है, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धरोई बांध। ये किससे सुमेलित रहेगा? ये साबरमती नदी पर बना एक ग्रेविटी बांध है। यह वर्ष 1978 में पूर्ण हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए चीनाब, बी है झेलम, सी है रावी, डी है सतलज। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीनाब नदी पर जो सलाल परियोजना है वो स्थित है। और जो सलाल परियोजना है ये 690 मेगावाट का पनबिजली परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी के पास चीनाब नदी पर कार्यान्वित है। और ऋग्वेद में चीनाब नदी को अस्किनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए सरदार सरोवर, बी है टिहरी और सी है भाखड़ा और डी है रिहंद। तो जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऊंचाई देख लेते हैं। रिहंद की जो ऊंचाई है वो 91.46 मीटर है। सरदार सरोवर बांध जो है उसकी 163 मीटर ऊंचाई है। जो भाखड़ा है वो 225.55 मीटर ऊंचाई है और जो टिहरी है वो 260.5 मीटर ऊंची है। ये सबसे ऊंची नदी है। और जो नांगल बांध है वो 29 मीटर ऊंची बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है ये रिहंद नदी है इस पे स्थित है। जो पारिछा बांध है ये बेतवा नदी पे। और ऐसे ही अगर हम देखें क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो गोविंद सागर बांध है ये किस पे हो जाएगा? शाहजाद नदी। और जो जामनी बांध है वो जामनी नदी पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो भाखड़ा बांध है वो सतलज जो नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। और ये बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। और जो भाखड़ा बांध के जलाशय का गोविंद सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रावी नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध? चमेरा बांध। और इस परियोजना से जो लाभान्वित होने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ आदि हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है,
भारत में किस राज्य से सबसे ज़्यादा बांध किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र राज्य है भारत में, यहीं पर सबसे ज़्यादा बांध हैं। तो महाराष्ट्र हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जिसकी संख्या जो नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2023 के अनुसार 2374 बताया गया है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश है जिसमें 1354 डैम हैं, और इसके बाद से गुजरात है जिसमें 491 हैं। फिर इसके बाद से उत्तर प्रदेश में है जिसमें नहीं ये अन्यथा उसके बाद से उत्तर प्रदेश जो है उसमें कुल बांधों की संख्या 155 है। तो याद रखेंगे, पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने बांध की संख्या है, तो 155 है जो नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा है, ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चेनाब नदी पर स्थित है और इसे कब बनाया गया था? 1987 में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र राज्य है यहीं पे पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है, और ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में जायकवाड़ी गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित है। और इस बांध का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जो मराठवाड़ क्षेत्र है इसकी सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पुथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे? तो जो इसका ऑप्शन दे रखा है, ए मुन्नार, बी ऊंटी, सी है कोडाईकनाल और डी है यरकौड। तो जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मुन्नार जो हिल स्टेशन है यहीं पे आपको चेपारा झरना, पुथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है भीमताल, बी है लोकटक और सी है मिरिक, डी है सेंचल। तो जो ऑप्शन नंबर बी लोकटक है ये मणिपुर में स्थित एक झील है, और यह एक ताज़े पानी का झील है, और इस झील में केबुल लमजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील डैश के दक्षिण ओर स्थित है, मतलब किसके दक्षिण ओर स्थित है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। ये कौन सी? चिल्का झील, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो जो पुलकिट झील है ये तमिलनाडु में स्थित है, जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में अब स्थित है, जो वुलर झील है ये कश्मीर में है, और जो सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुलर लेक। जो वुलर झील है ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये भारत के जम्मू कश्मीर जो एरिया है वहाँ, राज्य है वहाँ पे स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अभी हम लोगों ने देखा है, जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है, और ये उड़ीसा में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 906 से लेके 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है। गर्मी और ठंडी और बरसात में सीजन में ये परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में फुलहट झील स्थित है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए मध्य प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी है उत्तर प्रदेश और
डी है बिहार, तो जो ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, यहीं पे जो फुलहर झील है ये स्थित है। और ये किस ज़िले में है? जो पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश में, यहीं पे स्थित है। और इस झील का जो स्रोत है वो गोमती नदी का उद्गम है। इसे गोमताल भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो जो थोसेघर वाटरफॉल है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा है जो वुलर झील है जम्मू और कश्मीर की, जो कि मीठे पानी की एक झील है, वो सबसे बड़ी झील है भारत की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो जो लोहित नदी है यहीं पे जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है। कौन सा? भूपेन हजारिका सेतु या फिर ढोला सदिया पुल, जिसे अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो जो प्रवाल भित्तियाँ हैं भारत में, ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। जो प्रवात भित्तियाँ हैं, प्रवाल, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है क्या है? कोरल रीफ। तो जो प्रवात भित्तियाँ हैं इन्हें कोरल रीफ नाम से जानते हैं। और कहाँ ये पाई जाती हैं? जो मन्नार की खाड़ी है वहीं पे पाई जाती हैं। और जो ये भित्तियाँ हैं ये मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जल मरुमध्य और लक्षद्वीप द्वीप समूह तक सीमित रहती हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो पांगी घाटी है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यह 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूजल संसाधन और पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद देखेंगे। और इसके बाद से आगे वाले वीडियोस में आने वाले सारे के सारे जो ये टॉपिक्स हैं वो हम लोग देखा जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्द ही आप लोगों को टेलीग्राम जो ग्रुप चैनल है वहाँ पे जो आधुनिक भारत का जो PDF है वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। और इसी के साथ जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका भी PDF आप लोगों को मिल जाएगा, इसी का PYQ का। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।